बादल बिजली। हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस। कौन है हमें इस प्रकार संबोधन करने वाला? कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? सामने आ जाए। हे परम मूर्ख कंस, ये क्रोध करने का समय नहीं, खेद प्रकट करने का समय है। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा काल होगा। मेरा काल मुझे मार डालेगा? देवकी का 8वां गर्भ मुझे मार डालेगा? हाँ, देवता भी जिसकी पदचाप सुनकर थर्राने लगते हैं, उस कंस को देवकी की 8वीं संतान मार डालेगी। मैं अपने मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। न रहेगी देवकी, न होगी उसकी 8वीं संतान। ये आप क्या कर रहे हैं बड़े भैया? ये आपकी छोटी बहन है, पुत्री के समान है। अभी अभी अपने हाथों से आपने इसका विवाह किया है। हट जाओ वसुदेव, मैं अपनी मृत्यु के इस मूल कारण को अभी मिटा देता हूं। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सामने से हट जाओ। युवराज, ये मत भूलिए कि ये मेरी पत्नी है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं अपने प्राण देकर भी अपने इस धर्म की रक्षा करूंगा। आप जो करने जा रहे हैं वो पाप है। आप जैसा शूरवीर ऐसा जघन्य कुकर्म कैसे कर सकता है? एक तो स्त्री, फिर आपकी बहन, ऊपर से नवविवाहिता। इसकी हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। जब अपने प्राण संकट में हो तो मनुष्य अपने बचाव के लिए कुछ भी करे, वो अधर्म नहीं होता। इसीलिए जो मेरी मृत्यु का कारण हो सकती है वो जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि कंस नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कभी नहीं मरता। यदि मेरे और देवकी के प्राण लेने से आप अमर हो सके, काल की पकड़ से बाहर निकल सके, तो हम दोनों इसी क्षण अपने प्राण आप पर न्यौछावर कर देते। परंतु प्रकृति का यही नियम है कि जन्म लेने के साथ ही प्रत्येक जीव की मृत्यु भी जन्म ले लेती है। उसका काल निश्चित हो जाता है। इसीलिए आप जैसे शूरवीर को ऐसा जघन्य कुकर्म नहीं करना चाहिए जिससे संसार में लोक निंदा हो और परलोक में जाकर अधोगति प्राप्त होकर घोर नरक में जाना पड़े। मुझे लोक निंदा और नरक का भय न दिखाओ। कंस कभी भयभीत नहीं होता। तो फिर इस अबला से इतना भय क्यों? ये बेचारी तो आपको मार भी नहीं सकती। परंतु इसकी संतान, सुनी नहीं तुमने आकाशवाणी? ठीक है, देवकी से कोई आपको भय नहीं। भय है तो केवल इसकी संतान से, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा। तो मैं आपको वचन देता हूं, देवकी को छोड़ दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी की प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। फिर आप चाहें तो इसका नाश कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे धोखा देकर मथुरा से भाग जाना चाहते हो? नहीं युवराज, मैं यह भी वचन देता हूं
कि जब तक 8 संतानों का जन्म नहीं हो जाता हम दोनों मथुरा छोड़कर नहीं जाएंगे। यदि आपको मेरे वचन पर विश्वास नहीं तो मुझे विवश होकर आपके सामने तलवार उठानी पड़ेगी, और मेरे तलवार उठाने का अर्थ है कि सारे वृष्णिवंश की तलवारें उठ जाएंगी। फिर जिस एकता के लिए महर्षि गर्ग ने इस विवाह का प्रस्ताव रखा वो एकता खंड खंड हो जाएगी। हमें इसका विश्वास कैसे हो कि तुम अपने वचन का पालन करोगे? 8वीं संतान तो बहुत दूर की बात है, इसकी परीक्षा तो पहली संतान के जन्म पर ही हो जाएगी। सारा संसार जानता है कि मैं कभी असत्य वचन नहीं कहता। मेरा विश्वास कीजिए बड़े भैया, मैं अपने वचन का पालन करूंगा। कुमार वसुदेव, यदि तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया तो हम तुम्हारे समेत सारे वृष्णिवंश का मूल नाश कर देंगे। और तुम जानते हो कि कंस में इतनी शक्ति है। सेनानायक। जी राजकुमार। इन दोनों को कुमार के भवन तक पहुंचा दो और उस भवन के चारों ओर सेना के प्रहरी खड़े कर दो। हमारी आज्ञा के बिना किसी को इनसे मिलने न दिया जाए। इन दोनों को भवन से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं है। इस प्रासाद में अब कोई नहीं रहेगा। यह आज से बंदी गृह हो गया है। यदि किसी ने तुम्हारे पास छुप कर आने की चेष्टा की तो उसके प्राण कदापि नहीं बचेंगे। भागने की चेष्टा भूल कर भी न करना। चलो। युवराज कंस की आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर न जाने दिया जाए। जो आज्ञा। देवी, ये महल आपके स्वागत के लिए सजाया गया था। आप भी क्या याद रखेंगे कि ससुराल में कितना भव्य स्वागत हुआ। अपने घर में आने पर स्त्री को स्वागत से अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सो आपकी स्थिरता और आपका धैर्य देखकर मैं अपने को पूर्णतया सुरक्षित पाती हूँ। आपके साहस, धैर्य और बुद्धि ने आज मेरे प्राणों की रक्षा की है।
मेरा शेष जीवन तो आपका ऋणी हो गया। देवी, पति पत्नी के बीच ऋण का व्यापार नहीं होता। उनका सब कुछ तो एक दूसरे के लिए ही होता है। आप सचमुच महान हैं। ये झूठ है। हमें विश्वास नहीं होता कि कंस ऐसा नीच कर्म करने की सोच सकता है। अपने हाथों अपनी छोटी बहन का वध करेगा? नहीं, वो तो उसे सबसे अधिक प्रेम करता है। महामंत्री, आपकी सूचना सत्य नहीं हो सकती। क्षमा करें महाराज, ये सारा कांड अंगरक्षक सैनिकों के सामने हुआ है, कोई एकांत में नहीं हुआ। इसलिए ये सूचना मिथ्या नहीं हो सकती। ठीक है, हमने उसे बुलवा भेजा है, अभी पता चल जाएगा। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ। क्या यह सत्य है कि तुम देवकी का वध करने जा रहे थे? जी हाँ, यह सत्य है। तुम्हें लज्जा नहीं आती इस बात को स्वीकार करते हुए? ऐसा महापाप कोई सोच भी नहीं सकता। एक स्त्री, फिर बहन, उस पर तलवार उठाते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? धर्म धर्म का कोई विचार नहीं आया तुम्हें? सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। इसलिए यदि मुझे किसी से भी अपने प्राणों का भय होगा, चाहे वो स्त्री हो या बालक, उसका वध करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे जघन्य पाप का केवल संकल्प करने पर हम तुम्हें प्राणदंड भी दे सकते हैं। हमारी दया और पितृस्नेह का अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा कभी न करना। लाभ मैं नहीं उठा रहा हूं महाराज, मेरा लाभ आप उठा रहे हैं। आप जानते हैं कि जब तक कंस है तब तक मथुरा का राज्य सुरक्षित है। इसलिए हम तुम्हारी हर अनुचित बात मान लेंगे। नहीं कंस, ये तुम्हारी भूल है। हम राज्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, परंतु धर्म के राज्य को, पाप के राज्य को नहीं। जो शक्तिशाली होता है, वो जो करता है वही धर्म होता है। इसलिए धर्म का राज्य क्या है और पाप का राज्य क्या है, इसका निर्णय वही करेगा जिसके पास शक्ति होगी। और इस समय शक्ति किसके पास है ये आप जानते हैं। हाँ, जानते हैं। शक्ति सदा राजा के ही पास होती है। तुम सेनापति अवश्य हो, परंतु मथुरा की सेना राजभक्त है, राजद्रोही नहीं। इसी शक्ति के भरोसे पर हम आज्ञा देते हैं कि देवकी और वसुदेव के महल के चारों ओर जो तुमने पहरा बिठा दिया है वो आज ही हटा दिया जाए। हम और कुछ तर्क सुनना नहीं चाहते। श्वेतपाल जी, स्वामी तुम लोग अंदर कैसे आ गए? सैनिकों ने तुम्हें रोका नहीं? स्वामी, महाराज उग्रसेन ने कड़ी आज्ञा दी है कि आपके भवन से तुरंत सैनिकों को हटा लिया जाए और आपको स्वतंत्र कर दिया जाए। अच्छा। और स्वामी, सुना है कि महाराज ने युवराज पर बहुत क्रोध किया है।
आपके सामने हमारे सेनापति का ऐसा अपमान महाराज की इतनी हिम्मत क्या अक्रूर और सत्यक आदि के बलबूते पर हो गई है? इन सब विष्णु वंशियों को बंदी बना लेना चाहिए। नहीं, ऐसा करना बहुत बड़ी भूल होगी। पहली बात तो ये याद रखनी चाहिए कि महाराज ने जो कहा था कि मथुरा की सेना राजभक्त है, और वो सत्य है। युवराज के निजी अंगरक्षकों के दस्ते के अलावा बाकी सेना महाराज के विरुद्ध कभी हमारा साथ नहीं देगी। तो फिर क्या हम सब चुपचाप अपमान सहते रहेंगे? हाँ हाँ युवराज, इस समय यही उचित है कि हम चुप रहें। इस बीच युवराज को कोई ऐसी युक्ति करनी चाहिए कि किसी दूसरे राज्य की सेना को किसी भी प्रकार से मथुरा ले आए। किसकी सेना? आपके दो मित्र हैं, महाराज बाणासुर और महाराज भौमासुर। वो किस समय काम में आएंगे? उनके राज्य की सीमा हमारे राज्य की सीमा से मिलती है। अब ये समय है उनसे सहायता मांगने का। चाणूर, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारी बात विचारणीय है। हम कुछ ही दिनों में शिकार खेलने के बहाने मथुरा से कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाएंगे और गुप्त रीति से बाणासुर और भौमासुर से मिलकर कोई योजना बनाएंगे। जोहार महाराज। आओ अक्रूर जी, पधारो। कहिए, क्या समाचार है? समाचार तो सब आप भी जानते हैं महाराज। इस समय कुमार वसुदेव और देवकी की रक्षा का प्रश्न है महाराज। उन्हें तो महाराज उग्रसेन ने मुक्त कर दिया है। भय हमें महाराज से नहीं, कंस से है। आज भले ही वो महाराज उग्रसेन के सामने दब गया है, परंतु वो पापी कुमार वसुदेव और देवकी को निश्चिंत नहीं रहने देगा। उसके हाथों वो दोनों कभी सुरक्षित नहीं रह सकते महाराज। तो आप क्या करेंगे? कि इससे पहले कंस कोई और चाल चले, हमें कुमार वसुदेव और देवकी को इसी समय मथुरा से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना चाहिए। महाराज, अक्रूर जी का ये प्रस्ताव उचित है, इसे स्वीकार कर लीजिए। अच्छी बात है। तुम जाकर वसुदेव से कहो। परंतु वो आपकी आज्ञा के बिना नहीं मानेंगे। उसे कहो कि यह प्रस्ताव हमें भी स्वीकार है। जोहार महाराज। आप समझने की कोशिश कीजिए कुमार। आपका यहां से निकलकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाना आवश्यक है, तभी तो भविष्यवाणी सत्य हो सकेगी। आप भविष्यवाणी को सत्य मानते हैं? अवश्य। तो फिर जिन्होंने भविष्यवाणी की है उसकी सत्ता को नहीं मानते? अर्थात? अर्थात क्या? यदि यह निश्चित है कि हमारी 8वीं संतान कंस का विनाश करेगी, तो फिर यह भी निश्चित है कि हमारी 8 संतानें होंगी। अवश्य। फिर तो यह भी निश्चित हो गया कि हम जहां भी रहें, जैसी भी दशा में रहें, हम जीवित रहेंगे। फिर हमारी सुरक्षा के लिए इतनी भागदौड़ क्यों? परंतु कुमार। अक्रूर जी, भगवान ने किसी मानव के हाथ में किसी दूसरे के जीवन और मृत्यु का अधिकार नहीं दिया। हाँ, यदि काल ने हमें मारना है तो हम मथुरा छोड़कर जहां भी जाएं, काल हमें वहीं आकर मार देगा। और यदि काल ने हमें नहीं मारना है तो कंस मथुरा में भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मथुरा छोड़कर जाना मुझे उचित नहीं लगता। आप भाग्यवाद की बात कर रहे हैं, परंतु भाग्य भी तो मनुष्य के पुरुषार्थ से ही बनता है, और पुरुषार्थ करना मनुष्य का धर्म है। जो अपने धर्म का पालन नहीं करता, धर्म उसकी रक्षा नहीं करता। इसलिए आप अपने धर्म का पालन कीजिए। मैं अपने धर्म का ही पालन कर रहा हूं, और इस समय मेरा धर्म यही है कि मैं मथुरा में रहूं। क्यों? क्योंकि मैंने युवराज कंस को वचन दिया है कि मैं और देवकी मथुरा छोड़कर नहीं जाएंगे। अपने इसी वचन को धरोहर रखकर मैंने युवराज कंस से देवकी के प्राण उधार मांगे हैं। इसलिए मेरा धर्म यही है कि मैं मथुरा में ही रहूं। क्या कुमार वसुदेव ने ऐसा कहा? जी महाराज। वाह वाह कुमार वाह।
तुम धन्य हो पुत्र, और ऐसे सत्यवादी पुत्र को पाकर हम भी धन्य हो गए। वो कोई पिछले जन्म का ऋषि है, ऐसा सत्यवादी, सत्य का ऐसा साधक, सत्य का ऐसा पुजारी। तभी तो भगवान उसके घर में जन्म ले रहे हैं। यदि महाराज तुम्हारे रास्ते की रुकावट बनते हैं कंस, उन्हें अपने रास्ते से हटा दो। ये कहना सहल है महाराज बाणासुर, लेकिन करना सहल नहीं। तुम सेनापति हो, सेना तुम्हारे अधीन है। हाँ, सेना हमारे अधीन है, लेकिन हमारी भक्त नहीं। मथुरा की सेना स्वामी भक्त है, और वो महाराज उग्रसेन को ही अपना स्वामी मानती है। इसका अर्थ यह है कि हमारे मित्र को किसी दूसरे की सेना की आवश्यकता है। लेकिन ये सैनिक मथुरा पहुंचेंगे कैसे? इसके लिए एक तरीका यह है कि हमारे सैनिक वेश बदलकर छोटी छोटी टुकड़ियों में मथुरा पहुंच जाएं और तुम्हारे उस महल के तहखाने में इकट्ठे हो जाएं। और युवराज, किसी उपयुक्त अवसर पर उन सैनिकों की सहायता से किसी षड्यंत्र के द्वारा महाराज उग्रसेन को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। हाँ! और एक बार महाराज उग्रसेन मेरे रास्ते से हट गए, फिर किसी को भी मेरे सामने सर उठाने का साहस नहीं होगा। कंस एक काला नाग है। जैसे नाग अपना बदला लेना नहीं भूलता, उसी प्रकार कंस भी अपने इस अपमान का बदला लिए बिना नहीं छोड़ेगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम कंस की हर चाल पर नजर रखें। मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि इस समय कंस महाराज बाणासुर की राजधानी में है, जहां उसके कुछ मित्र राजा इकट्ठा होकर मंत्रणा कर रहे हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि सब मिलकर मथुरा पे चढ़ाई कर देंगे? नहीं, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि वो हमारी सेना की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हैं। वो ऐसी मूर्खता कभी नहीं करेंगे। फिर मुझे डर है कि खुल्लम खुल्ला युद्ध करने की जगह वो लोग कोई षड्यंत्र रचेंगे। हो सकता है कि बाणासुर, शल्य और भौमासुर के कुछ सैनिक चोरी छिपे उसके राजमहल में जाकर इकट्ठे हो जाएं। अवश्य हो सकता है। इसलिए सबसे पहला काम यह करो कि मथुरा में प्रवेश करने के सभी द्वारों पर तुम लोग वेश बदल कर बैठ जाओ, और जो कोई भी बाहर से आए उस पर कड़ी नजर रखो कि वो क्या करता है, कहां जाता है, देखते रहो। और याद रखो, यदि इसमें चूक गए तो अवसर पाकर वो काला नाग अवश्य महाराज उग्रसेन को डस लेगा। लो देवभाग, वत्स, देवकी को हमारे आशीर्वाद के साथ भगवान का ये प्रसाद देना और कहना कि धैर्य रखिए, उसे एक दिन भगवान की माता बनना है। सुना तुमने? जब माताश्री और पिताश्री को ज्ञात हुआ कि तुमने गर्भ धारण किया है, तो उन्होंने ज्येष्ठ भ्राताश्री के हाथों भगवान का प्रसाद भेजा है, और साथ में यह भी कहलवा भेजा है कि देवकी से कहना कि वो यातनाओं से विचलित ना हो, उसे भगवान की मां बनना है। वो धैर्य रखकर अपने पति का साथ दे। पत्नी को पति का साथ देना ही चाहिए, परंतु महाराज से पूछिए कि माता के हृदय को क्या करूं। मैं जानती हूं कि ये अपने सत्यव्रत होने के कारण मेरी संतान होते ही उसे भैया के पास ले जाएंगे। सत्य कहूं जयश्री, माता होने के नाते मेरा जी चाहता है कि इस प्रसव को जन्म ही न दूं।
मेरी कोख में सुख से तो रहेगा। ना देवकी ना, ऐसा मत सोचना, ऐसा मत सोचना तुम। यदि तुम पहली संतान को ही जन्म नहीं दोगी तो तुम्हारे अष्टम गर्भ में तारनहर कैसे अवतार लेंगे? ये धरती पहले ही कंस, जरासंध और भामासुर जैसे राक्षसों के अत्याचार से त्राही त्राही कर रही है। समस्त देवतागण तुम्हारी तरफ आशागत की दृष्टि से देख रहे हैं कि कब वो समय आएगा जब भगवान तुम्हें अपनी माता होने का सौभाग्य प्रदान करेंगे। अतएव अपने अष्टम बालक पर ही दृष्टि रखो और बाकी 7 की कोई चिंता न करो। यही अंतर है पुरुष और स्त्री में। अगर आप में मां का हृदय होता तो आपको पता चलता कि मां की ममता सारी संतानों के लिए एक जैसी होती है, चाहे उनमें एक भगवान हो और दूसरा सामान्य मूर्ख बालक। मां की ममता पर सबका एक सा अधिकार है। सुना है कि वसुदेव जी की पहली संतान का जन्म होने वाला है और युवराज कंस का कहना है कि वो उनकी किसी भी संतान को जीवित नहीं छोड़ेगा। क्या हम सारे यदुवंशी सरदार अपने एक साथी पर ऐसे अत्याचार होते चुपचाप बैठे देखते रहेंगे? नहीं, हमें चुपचाप नहीं रहना है। फिर भी इस बात को नहीं भूलना है कि इस समय कंस की शक्ति बहुत बड़ी हुई। उधर भामासुर और बाणासुर जैसे दैत्यों की मित्रता से उसका साहस चौगुना हो चुका है। उसका खुले बंदी प्रतिवाद करना संभव नहीं। तो फिर बेहतर है कि चूड़ियां पहनकर बैठा जाए। आज ये अत्याचार वसुदेव जी पर हुआ है, कल वो आप पर, हम पर, किसी पर भी हो सकता है। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो एक एक करके हम सबकी दशा भी राजकुमार वसुदेव जैसी कर देगा। युवराज की जय हो। क्या कारण है कि इतने महीनों में केवल इतने सैनिक ही इकट्ठे हुए? युवराज, ऐसा लगता है कि मथुरा के यदुवंशी सरदारों को इस बात का संदेह हो गया है कि देश बदलकर आपकी सहायता के लिए कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने नगर में प्रवेश करने के हर द्वार पर कड़ा पहरा लगा दिया है। हर नया आदमी
जो नगर में आता है गुप्तचर उसके पीछे लग जाते हैं कि कौन कहां जा रहा है। इसलिए हमारे सैनिकों को कई कई दिन लग जाते हैं इन गुप्तचरों की नजर बचाकर यहां तक पहुंचने में। और कितना समय लगेगा? और कितना समय लगेगा? हाँ? ऐसी परिस्थिति में 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। आपके ससुर महाराज जरासंध को इस बात की सूचना दी गई। क्या आपके पास उनका कोई उत्तर आया है? हाँ, कल ही उनका एक गुप्तचर मगध से यहां पहुंचा। उसने बताया है महाराज जरासंध ने अपनी सेना की एक विशेष टुकड़ी मथुरा की ओर भेज दी है। उसे पहुंचने में 1 महीना लगेगा। परंतु वो सीधे मथुरा में नहीं आएंगे। मथुरा से थोड़ी दूर जंगलों में छिपकर रहेंगे और अवसर आने पर हमारा संकेत मिलते ही वो अचानक नगर में पहुंच जाएंगे। तो हमें उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अवश्य उतनी देर में हमारे भी सैनिक एकत्रित हो जाएंगे। सबको एकत्रित हो जाने दो ताकि हम अपना कदम उसी वक्त बढ़ाएं जब सफलता निश्चित हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। देवी देवकी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। देवी कैसी है? स्वस्थ है मगर होश में नहीं। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूँ, देवकी के प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। आपका कलीजा पत्थर कहाँ है? इस नन्हे से बालक को ले जाकर उस हत्यारे के हाथ में दे देना चाहती है, परंतु मैं माँ हूँ, मुझे ये कलीजे का टुकड़ा नहीं दिया जाएगा। अभी तो महाराज भी हमारे पक्ष में है, वो कंस भैया को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करने देंगे। आप मेरे बालक को ना ले जाइए, ना ले जाइए मेरे बालक को। देवकी, वचन देकर उससे फिर जाने वाले मनुष्य की
संसार में कोई शोभा नहीं होती। आपको आपको अपनी शोभा प्यारी है, अपना अपना पुत्र नहीं। नहीं देवकी, मुझे अपनी शोभा की चिंता नहीं है। मुझे चिंता है अपने धर्म की, अपने वचन की चिंता है। मुझे तुम्हारी चिंता है। मेरी चिंता क्यों? मेरे प्राणों को तो कोई संकट नहीं। देवकी, कंस भैया से हमने तुम्हारा जीवन उधार मांगा है, और उस उधार की कीमत है तुम्हारी प्रत्येक संतान। यदि हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि मनुष्य की सच्ची रक्षा उसका धर्म ही करता है। आप पुरुष हैं, स्त्री का हृदय नहीं समझ सकते। नहीं देवकी, यदि तुम ये समझती हो कि अपने पुत्र को अपने ही हाथों मृत्यु के मुंह में धकेलते हुए मुझे कोई पीड़ा नहीं हो रही, तो ये तुम्हारी भूल है। परंतु धर्म का मोल जीवन और मृत्यु से कहीं अधिक होता है, ये तुम्हें नहीं भूलना चाहिए। तुम्हें पुत्र मोह को छोड़कर धर्म पालन में मेरा साथ देना चाहिए। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, नहीं। ऐसे ही जीवों से धर्म है जीवित है, यही धर्म निभाने वाले, अपने वचन की सीमाओं को तोड़ कहीं नहीं जाने वाले, धीरज धारी सत्यव्रत ये प्रण पर प्राण लुटाने वाले, ऐसे ही पुण्यात्माओं के घर नारायण है आने वाले, ऐसे ही पुण्यात्माओं के घर नारायण है आने वाले। मैंने आपको वचन दिया था कि देवकी की प्रत्येक संतान को मैं आपके हवाले कर दूंगा। सो ये देवकी का प्रथम पुत्र है। इसे स्वीकार कीजिए।
इसका नामकरण किया? जी। क्या नाम रखा है इसका? कीर्तिमान। कीर्तिमान? इतना नन्हा सा बालक और इतना बड़ा नाम, कीर्तिमान। वसुदेव, हम तुम्हारे प्रतिज्ञा पालन से प्रसन्न हैं। तुम सचमुच सत्यव्रत हो। लो, इसे वापस ले जाओ। हाँ। हमें इस बालक से कोई भय नहीं। आकाशवाणी ने तो 8वें बालक की बात कही थी। ये तो प्रथम संतान है। हम इस निरीह बालक की हत्या नहीं करेंगे। ले जाओ इसे, ले जाओ। ले जाओ। परंतु याद रखना, जब तक अपना वचन पालते रहोगे तब तक हमारी दया के पात्र रहोगे, अन्यथा नहीं। ले जाओ इसे, ले जाओ। प्रभु, ये कैसी लीला है? इस पापी के हृदय में ऐसी दया भर दोगे तो इसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा? इसका संहार कैसे करोगे? युवराज, यदि आज्ञा हो तो कुछ कहो। कहो, हम हमेशा तुम्हारी बात बड़े आदर से सुनते आए हैं। स्वामी, ये जो आपने उस बालक को जीता छोड़ दिया, वो ठीक नहीं किया। क्यों? हमें उससे कोई भय नहीं। हमारी शत्रु तो देवकी की 8वीं संतान है। फिर हम एक निरीह नन्हे बालक की हत्या का पाप अपने सर क्यों उठाएं? युवराज, इन 5 उंगलियों में से पहली कौन सी और 5वीं कौन सी? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप गिनती किस ओर से आरंभ करते हैं। किसी फूल की यदि 8 पंखुड़ियां हो तो उनमें से प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं हो सकती है। यह मत भूलिए कि विष्णु देवताओं का पक्षपाती है और अपने विरोधी को वो हमेशा छल से मारता आया है। और इस बार उसने अपनी माया डालकर आपके मन में यह करुणा और दया का भाव जगा दिया है ताकि आप निर्बल हो जाएं, आपका निश्चय निर्बल हो जाए। हाँ। आपके उस हितैषी ने उस आकाशवाणी के द्वारा आपको जो चेतावनी दी थी उसे वृथा मत कीजिए। ये पहली और 8वीं के माया जाल से निकलकर देवकी की प्रत्येक संतान का नाश कर दीजिए, फिर न रहेगी पहली न 8वीं। अन्यथा आप चले जाएंगे। तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कहते हो। हम किसी से भी अपना छल होने नहीं देंगे। अब देवकी की कोई संतान जीवित नहीं रहेगी। कोई संतान जीवित नहीं रहेगी।
देवकी जी कुमार जी बालक को लेकर आ गए हैं। सच? कहाँ है? भैया ने छोड़ दिया। हाँ। मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना, मुन्ना, मेरा लाल, मेरा बेटा कहाँ चला गया था? देवी, बालक से इतना मोह अच्छा नहीं। युवराज कंस के वचन का कोई भरोसा नहीं। इस सपोलियों को मेरे हवाले कर दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। कैसे नहीं दोगी? छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़ो। छोड़ दो। नहीं, मैं कहता हूँ छोड़ो। छोड़ दो। छोड़ो। छोड़ दो मेरे बच्चे। छोड़ो। छोड़ दो भैया। छोड़ दो भैया, दया करो। छोड़ो भैया, दया करो। छोड़ो। छोड़ो। मेरे बच्चे को छोड़ दो। छोड़ दो। मेरे बच्चे को छोड़ दो। भैया नहीं मारो मेरे बच्चे को। भैया दया करो। भैया मेरे बच्चे को बचाओ। भैया, भैया नहीं मारो मेरे बच्चे को। मेरे लाल को मत मारो। ले जाओ इन्हें और यमुना किनारे वाले कारागार में डाल दो। सारे नगर में मगध की सेना तैनात कर दो, जिससे कोई नागरिक उथल पुथल न कर सके। अक्रूर आदि सबके महलों को घेर लिया जाए, ताकि कोई एक दूसरे से मिलकर षड्यंत्र न रचा सके। हाँ।
तारा टूट गया छाया अंधियारा। जिसने उड़ाया नेह का चल बन गया ममता का हत्यारा। ये कैसा भाई जो बहन की कोख उजाड़े डाले, ओ विधना तेरे खेल निराले, ओ तेरे खेल निराले। निठुर नियति ने की मनमानी, दुख पर दुख देने की ठानी, पर ऐसे भी कुछ बलिदानी विधि से जिन्होंने हार न मानी, धर्म से प्रण से अपने वचन से एक पग टले न टाले, हो विधना तेरे खेल निराले, तेरे खेल निराले। बंदी गह के बन गए वासी, महलों के रहने वाले, हाय विधना विधना तेरे खेल निराले, तेरे खेल निराले। नहीं नहीं, ये कदापि सत्य नहीं हो सकता। ये सत्य है महाराज, दुर्भाग्य से यही सत्य है। उस समय मैं राजकुमारी देवकी की सेवा में रत थी महाराज, जब युवराज और उसके सभी सैनिक वहां आए और उन्होंने सभी दास दासियों को पकड़ लिया। मैं किसी तरह बचते हुए एक पर्दे के पीछे जा छुपी महाराज। मैंने देखा कि राजकुमारी देवकी युवराज के पैरों में गिरकर मिन्नतें कर रही थी, मिन्नतें कर रही थी, लेकिन युवराज ने एक नहीं सुनी। उसने नन्हे से बालक को पैरों से पकड़कर उसके नन्हे से सर को एक बड़े से संदूक पर दे पटका मारा। छोटे से मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो गए। जी महाराज। सेनापति को तुरंत हमारे पास आने के लिए कहो। जो आज्ञा महाराज। वसुदेव के महल से किसी भी व्यक्ति को बाहर मत निकलने देना।
जिससे यह सूचना लोगों तक न पहुंचे। नगर में चारों ओर अपने आदमी फैला दो। लोगों को कहीं भी इकट्ठे मत होने देना। जो आज्ञा। और तुम राजमहल में गुप्तचरों से संपर्क स्थापित करो कि वहां क्या हो रहा है, महाराज किस अवस्था में है, और वहां थोड़ी सी भी हलचल हो तो तुरंत हमें सूचना दो। समझाए? जी। हाँ। हमने कंस को तुरंत बुलाने का आदेश दिया था, फिर वो अब तक क्यों नहीं आया? क्या हमारा आदेश उस तक नहीं पहुंचा? महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार उसी समय एक घुड़सवार को युवराज के महल की ओर भेज दिया था। तो फिर वो अब तक क्यों नहीं आया? क्या वो हमारी आज्ञा की अवहेलना करना चाहता है? वीरसेन, तुम स्वयं अपने सैनिक ले जाकर उसे बंदी की भांति पकड़कर हमारे सामने उपस्थित करो। वो राज्य का अपराधी है। सैनिक भेजने का कष्ट न करें महाराज। अपराधी स्वयं ही आ गया है। कहिए, क्या आज्ञा है? आज्ञा कल तुम्हें भरे दरबार में सुनाई जाएगी। आज तुम्हें एक बंदी की भांति बंदी गृह में रखा जाएगा। ऐसा कौन सा बड़ा अपराध किया मैंने कि महाराज इतने क्रोधित हो गए? तुमने अपराध नहीं किया है, तुमने पाप किया है, एक जघन्य पाप, महापाप। एक निर्दोष नवजात बालक की हत्या करके पूछते हो कि क्या अपराध किया है मैंने? एक निरीह बालक के रक्त से हाथ रंगते हुए तुम्हारा हृदय नहीं कांपा? महाराज, जब एक वीर योद्धा चलता है तो उसके पैरों तले सैकड़ों कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। फिर किस किस की मृत्यु के लिए उसका हृदय कांपेगा? वो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं था, एक मानव की संतान था, एक मानव था। और क्या हुआ? इस धरती पर प्रतिदिन हजारों मानव मरते हैं। एक और मर गया तो मानव समाज में कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं हो जाएगी। मानव के मरने से नहीं, मानव को मार डालने से मानव समाज की क्षति होती है, देश की क्षति होती है, धर्म की क्षति होती है। और जिस देश में धर्म की क्षति हो जाए, उस देश का सब कुछ क्षय हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए राजा के हाथ में राजदंड होता है कि वो ऐसे जघन्य पाप करने वालों को उचित दंड देकर देश और धर्म की रक्षा कर सके। ओहो, एक बालक के मरने से देश और धर्म दोनों ही संकट में पड़ जाएंगे। ये मैं नहीं जानता था महाराज। नहीं जानते थे तो अब जान जाओगे। अरे इस साम्राज्य के प्रधान सेनापति होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य था न्याय, धर्म और प्रजा की रक्षा करना। परंतु तुमने अपने इस कुकर्म से अपने देश, अपने धर्म, यहां तक कि मानव जाति को कलंकित कर दिया। अरे तुम मानव नहीं, पशु हो, पशु। और जब तक हम यहां के राजा हैं, तुम जैसे पशुओं से अपने देश, अपने धर्म की रक्षा करते रहेंगे। तो उसका एक ही सहल रास्ता है महाराज, कि आप राजा ही न रहे। बहुत देर राज कर लिया आपने, बहुत देर। हाँ, अब आपकी आयु वन में जाकर तपस्या करने की है। हाँ,
इन झमेलों में पड़ने की नहीं। अपने हाथों से यह राजमुकुट मेरे सर पर पहना दीजिए, पहना दीजिए। हाँ, देश का कल्याण हो जाएगा। हाँ। कंस, याद है तुमने एक बार कहा था कि राज्य कोई खीर नहीं जो भूखों में बांट दी जाए। हाँ, उसी प्रकार ये राज मुकुट कोई खिलौना नहीं जो एक जिद्दी बालक को खेलने के लिए दे दिया जाए। हाँ, इसे मस्तक पर धारण करने के लिए योग्यता होनी चाहिए। योग्यता शक्ति का दूसरा नाम है महाराज, और शक्ति केवल तलवार में है। ये राजद्रोही है, बंदी बना लो उसे। हाँ? जब कंस के हाथ में तलवार हो तो उसके सामने आने का वही साहस करता है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा हो। अपने राजा की आज्ञा का पालन करना हमें अपने प्राणों से अधिक प्यारी है युवराज कंस, इसलिए हमें विवश न करिए, तलवार फेंक दीजिए। एक बार सोच लो। सैनिक का काम सोचने का नहीं, आज्ञा पालन का होता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। बंदी बना लो इसे। देखा शक्ति किसके हाथ में है। बंदी बना लो इस बुड्ढे को और ले जाकर कारागार में डाल दो। मेरे जीते जी ये संभव नहीं। तू जिंदा रहेगा तब ना। क्यों बुड्ढे, तू मुझे बंदी बनाना चाहता था ना? शक्ति दिखाता है बुड्ढे, ये ले। बहुत शक्ति दिखा रहा था तुम्हारे बुढ़ापे पर मुझे दया आती है। नहीं कंस, मुझे किसी राजद्रोही की दया नहीं चाहिए। मुझे तुम अपने हाथों मार दो ताकि मुझे वीर गति तो प्राप्त हो। वीर गति प्राप्त करना वीरों का काम है, तुम उसके योग्य नहीं हो। ले जाओ इसे मेरे सामने से। नहीं कंस,
नहीं कंस, नहीं कंस, 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 मेरी तुमसे केवल एक विनती है, तुम मुझे अपने हाथों मार डालो कंस, कंस, मुझे अपने हाथों तुम मार डालो। इसे महल की भीतर वाली काल कोठरी में डाल दो। राजमहल से कोई सेवक बाहर न जाए, जिससे ये समाचार नगर तक न पहुंच सके। चारों ओर अपने सैनिक फैला दो, समझाई? हाँ। उठो, ले चलो इसे। चल बुड्ढे। अब बाकी का जीवन इसी काल कोठरी में बीतेगा। यही तुम्हारा राजमहल है। इन दीवारों के पत्थर अब तुम्हारे सेवक हैं। चाहे सर फोड़ना, चाहे किसी को दंड की आज्ञा देते रहना। महाराज कितने दयालु हैं कि तुम्हें जीवित ही छोड़ दिया और घूमने फिरने के लिए इतना बड़ा तहखाना भी दे दिया। बंद करो। अब दोनों समय का भोजन तुम्हें इसी खिड़की से मिलता रहेगा। प्रभु, यदि किसी पिता को ऐसा पुत्र देना हो तो उस पर एक कृपा अवश्य करना कि पुत्र जन्म के समय ही उस पिता की मृत्यु हो जाए। किस हान से कहा कि इसे बंदी बना लो? बुढ़े को यह भी नहीं पता कि उसके दिन पूरे हो चुके हैं। इसे कहते हैं अज्ञानी की मूर्खता, जिसे यह नहीं पता कि अगले क्षण उस पर क्या बीतने वाली है। हाँ, तुमने ठीक कहा। जो एक शक्तिशाली से शत्रुता करने की सोचता है, उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? हाँ, वही सबसे बड़ा मूर्ख है। और एक मूर्ख के हाथों में राज्य की बागडोर नहीं छोड़ी जा सकती। इसीलिए हम इस राज्य की सत्ता अपने हाथों में लेने पर विवश हो गए हैं। सत्य कहा महाराज। हर प्रकार से आप ही इस राज्य के सच्चे अधिकारी हैं। और जो आपके अधिकार पर संदेह करे वो देशद्रोही है, राजद्रोही है। ठीक। जिस पर भी देशद्रोह का संदेह हो, उन सबको बंदी बना लिया जाए। हाँ। नहीं, अभी किसी को भी बंदी नहीं बनाया जाएगा, कहीं जनता भड़क ना जाए। अभी केवल उन सबके निवास स्थानों को घेर लिया जाए। बहुत से अवसरवादी लोग हवा की चाल देखकर स्वयं सिर झुकाए आपकी सेवा में आ जाएंगे। और हां, अभी किसी को एक दूसरे से मिलने ना दिया जाए। और उस बूढ़े के जितने भी सच्चे समर्थक हैं, केवल उन्हें बंदी बना लिया जाए। यदि जनता में कोई सिर उठाए तो उसका सिर कुचल दिया जाए। सेना नायक।
चारों ओर से। आपको बाहर जाने की आज्ञा नहीं। क्यों? ये सब क्या है? कुछ नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। हमारी सुरक्षा? हाँ, बाहर से कुछ विद्रोही नगर में आ घुसे हैं। विप्लव की आशंका है, इसलिए महाराज ने आज्ञा दी है कि आप जैसे प्रमुख नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमें आपके निवास स्थान पर पहरा देना है। इसलिए निश्चिंत होकर आप अंदर बैठे, हम हर प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे। जाइए अंदर, जाइए। क्या बात है? महाराज ने तुम्हें बंदी बनाने की आज्ञा दी है। बंदी? हाँ। परंतु हम तो महाराज की राजपुरोहित हैं। राजपुरोहित थे, अब मगध से नए राजपुरोहित आ रहे हैं। ले चलो इसे। सोचिए महाराज, शहर में चारों ओर सेना फैल गई है। कुक्कुर वंशी, यादव वंशी, माधव वंशी और वृष्ण वंशी के सब सरदारों के निवास स्थानों को घेर लिया गया है महाराज। राजमहल तक पहुंचने के सारे मार्ग बंद कर दिए गए। ऐसा लगता है कि राजमहल में कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला जा रहा है। इसलिए उचित यही होगा कि आप समय रहते यहां से निकल जाइए। हम सब मथुरा में हैं। वातावरण साफ होते ही हम आपको सूचना देंगे। तब तक हमें आपकी सुरक्षा की चिंता है महाराज। हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाले तो सामने खड़े हैं। महाराज, सैनिकों की एक टुकड़ी हमारे महल को चारों ओर से घेर रही है। अब सोचिए महाराज। सोच लिया। महाराज, आप वृष्णवंशियों के राजा हैं। हम लोग इस संकट में आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। इस समय आपको हमारी प्रार्थना मानकर यहां से कहीं दूर चले जाना चाहिए। हम राजा हैं, तो हमारे लिए और भी लज्जाजनक बात होगी कि वृष्णवंशियों का राजा चोरों की भांति भाग गया। हम राजा की तरह जिए हैं तो राजा की तरह मरेंगे भी। आप हमारी चिंता ना करें, हमारे रक्षक हमारे साथ हैं। आप महल के गुप्त द्वार से चुपचाप निकल जाएं और अपने साथियों की सुधि लें। घेर लो मकानों को चारों ओर से। महाराज। अक्रूर जी, आप समय व्यर्थ मत गंवाएं। आइए, मैं आपको गुप्त मार्ग दिखाता हूं। आइए। आप इस गुप्त द्वार से तुरंत निकल जाएं। हमारी चिंता ना करें, तुरंत निकल जाएं। जाइए। ये सब क्या है? इसे बंदी बना लो। बंदी बना लो? किसकी आज्ञा से? महाराज की आज्ञा से। महाराज की आज्ञा से? किस अपराध में? तुम्हारा अपराध है देशद्रोह।
देशद्रोह? तुम जानते नहीं हम कौन हैं? जानता हूं, तुम मथुरा के प्रधानमंत्री थे। थे? हाँ, परंतु तुम ये नहीं जानते कि अब मथुरा के प्रधानमंत्री हम हैं। प्रधानमंत्री? हाँ। ले जाओ इसे। प्रधानमंत्री पकड़े गए, राजपुरोहित जी को बंदी बना लिया गया है, और हमारे गुप्तचर के अनुसार महाराज उग्रसेन अभी भी राजमहल में ही है। कंस ने उन्हें बंदी बनाकर किसी गुप्त स्थान पर रख दिया है। वो गुप्त स्थान कहां है, इसका पता नहीं चला। तो इसीलिए कंस ने सारे नगर में नाकाबंदी कर रखी है, जिससे न लोग आपस में मिल सके, न ये सूचना नगर में फैले। कंस की ये चाल बड़ी सीधी पड़ गई है। कंस तो ये चाल सफलता से चल गया, परंतु अब हमें कौन सी चाल चलनी है, इसके बारे में सोचा जाए। अब सोचने को क्या रह गया है? नीति ये कहती है कि जब शत्रु का पलड़ा भारी हो तो उससे कहीं दूर चले जाना चाहिए। इसलिए मेरा तो ये परामर्श है कि ये समय कंस का विरोध करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इससे पहले कि वो यादव सरदारों को एक एक करके बंदी बना ले, हम सबको यहां से निकलकर इधर उधर चले जाना चाहिए। हाँ, एक बात तुरंत करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके स्त्री और बच्चों को नगर से बाहर अपने अपने प्रांतों में भेज दो, क्योंकि मगध के सैनिकों का कोई भरोसा नहीं। मैं और मित्रसेन आज ही कुमार वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी को रातों रात यहां से निकालकर गोकुल में नंद राय के पास छोड़ आएंगे। कुमार वसुदेव और नंद राय जी एक ही दादा की संतान हैं, इसलिए देवी रोहिणी वहां सुरक्षा से और सुख से भी रहेंगी। परंतु मैं इस समय अपने पति को यहाँ कारागार में छोड़कर मथुरा से कैसे निकल सकती हूँ? जाइए, अक्रूर जी से कह दीजिए मुझे यहीं पड़ा रहने दे। इस समय अपने पति के साथ तो नहीं, लेकिन इसी नगर में उनके निकट तो हूँ। देवी रोहिणी, आपके भाव बड़े उच्च और सराहनीय हैं, परंतु ये मत भूलिए कि आप इस समय हम वृषवंशुओं की रानी हैं। महाराज नजरबंद है, देवी देवकी वसुदेव जी के साथ कारागार में है। इस संकट के समय आज आप ही आशा का ऐसा दीपक है जिसकी ओर देखकर समस्त यादवों की हिम्मत बंधी रहेगी। यादव जाति का मार्गदर्शन करने के लिए आपकी परम आवश्यकता है। संभव है ऐसा समय भी आ सकता है कि आपको यादव सेना का नेतृत्व करना पड़े। इसलिए इससे पहले कि कंस आपको भी बंदी बना ले, आपको यहां से निकल जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम गुणानुवादम तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा।